करते हैं वर्कशीट नंबर 88। ये आपकी क्लास 4th की है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। आप लोग ले लेंगे, पहले इसे आप अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट डाल देंगे कि आज हिंदी की है और वर्कशीट नंबर 88 भी डाल देंगे। साथ में डेट, अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम, अपना नाम, अपने टीचर का नाम। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ल्ड जो हाथ धोने का दिवस है ना, ग्लोबल हैंड वॉश डे। ठीक है, वो हैंड वॉशिंग डे के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़िए। यानी आपको अच्छे से गा के और हाथ पैर चला के अच्छे से इस कविता को पढ़ना है। क्या लिखा है? आओ सीखे हम, आओ सीखे हम, हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का ख़जाना है। यानी कहते हैं आओ बच्चों तुम्हें हाथ धोना सिखाएं। फिर कहते हैं कैसे धोना है ये भी तुम्हें बताएं और कैसे उसको सुखाना है ये भी तुमको बताएं। फिर कहते हैं साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का ख़जाना है। यदि आप गंदे हाथों से खाना खा लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो साफ हाथ जो है वही आपकी सेहत का ख़जाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। यानी हाथों को धोना है और उससे कीटाणुओं को दूर भी भगाना है। हाथों के आगे और पीछे, उंगलियों के बीचों बीच, यानी हाथों को आगे से और पीछे से, ये देखिए है ना, दोनों तरफ से धोना है। उंगलियों के बीचों बीच भी घिसना है। ठीक, अब क्या लिखा है? नाखूनों पर भी लगाएं साबुन, ले हाथों को पानी से सींच। अब देखिए नाखूनों को भी साबुन से लगा के हथेली से घिसना है और उसके बाद फिर हाथों को किससे करना है? पानी से धो लेना है। 20 क्षण तक रगड़ते हुए, यानी कि 20 सेकंड तक आपको हाथों को रगड़ना है। ठीक है, यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिया से इन्हें सुखाना है। सीख गए अब हम हाथ धोएंगे हम। ठीक है, अब यानी अब हम हाथ धोना सीख गए हैं और अब हम भी हाथ धोएंगे। चलिए तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए यहाँ लिखा है, दिए गए वर्ग में, ये जो आपको ये वर्ग दिया गया है, इसमें हाथ धोने से संबंधित कुछ शब्द छुपे हुए हैं, जैसे साबुन। ऐसे ही शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो अब देखिए यहाँ इन्होंने 6 शब्दों की जगह दी है, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर 6 शब्द छुपे हुए हैं। तो पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे वो शब्द लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले साबुन तो इन्होंने ही ढूंढ दिया। इसके बाद हम ढूंढ लेंगे पानी। ठीक है, पानी के बाद हम क्या ढूंढ लेंगे? उंगली। ठीक है, उंगली के बाद हम क्या ढूंढ लेंगे? हथेली। ठीक है, हथेली के बाद हम क्या ढूंढ लेंगे? नल। ठीक है, अब नल के बाद हम क्या ढूंढ लेंगे? अब हम ढूंढ लेंगे तौलिया। भाई तौलिया से भी तो हमें हाथ पोंछना है ना, नहीं पोंछना है। ठीक है, अब कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6। अब 6 के 6 हो गए पूरे। अब मेरे हिसाब से तो इसमें कोई और नहीं बचा है। अब अगर आपको लगता है कि इसमें मैडम एक और चीज़ है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि अब मुझे एक और दिख गया है। क्या चीज़? ये देखिए यहाँ पे आपका दिख गया है हाथ, है ना। तो इस तरह से आप इन सबको लिख लेंगे। देखिए ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमारे हाथ धोने से संबंधित हैं। पानी धोने में मदद करेगा, उंगलियों को हमें रगड़ना है, साबुन से हमें रगड़ना है, हाथ पूरे हमारे हाथ हो गए। तौलिया से हमें धोना है, तौलिया से बाद में हम पोंछेंगे। हथेली पे भी रगड़ना है और नल से हमें पानी मिलेगा। तो इस तरह से ये सारे आप लोग लिख लेंगे। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया पानी, उंगली, हाथ, तौलिया, हथेली और नल। यही 6 थे, ये 6 हमने लिख दिए। इसके अलावा साबुन उन्होंने दे रखा था इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। ये तो हुई साफ सफाई से संबंधित हाथ धोने की बात। अब इन वाक्यों को पढ़िए। भालू ने शहद खाने के लिए मधुमक्खी के छत्तों में हाथ डाला ही था कि सारी मधुमक्खियाँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गईं। इस वाक्य में इस्तेमाल किए गए मुहावरे हाथ धोकर पीछे पड़ना दिया गया है। वाक्य के हिसाब से क्या अर्थ होगा? ये वाक्य के हिसाब से इसका क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है और इसके अर्थ को लिखकर इस मुहावरे को इस्तेमाल करते हुए एक और वाक्य भी आपको बनाना है। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि हाथ धोकर पीछे पड़ने का अर्थ होता है पीछे पड़ जाना, यानी जब तक अपनी बात पूरी ना कर लेना पीछे नहीं हटना। ठीक है, जैसे कि अब मम्मी ने कहा था आइसक्रीम दिलाऊंगी तो मैं मम्मी के पीछे पड़ गई कि पहले आइसक्रीम दिलाइए फिर ही मैं आपको मार्केट जाने दूंगी।
तो इस तरह से ये देखिए ये गलत वे में हो जाएगा। हमें मम्मी को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन पीछे पड़ने का अर्थ यही होता है कि जब तक हम अपनी बात नहीं मनवा लें तब तक कि हम उसको नहीं छोड़ते। जैसे कि अब मेरी ड्राइंग बुक को देखकर मेरी दोस्त मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई। कैसे पड़ गई कि अब जो तुमने ये ड्राइंग बनाई है ना, यही ड्राइंग मेरी बनाओ, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। तो इसे ही कहते हैं हाथ धोकर पीछे पड़ना, यानी कि एक तरह से ज़िद कर लेना। जब तक कि अपने काम को अंजाम में नहीं देना, लोगों का पीछा नहीं छोड़ना। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए ये जो आपका लास्ट में दिया गया ये कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ सिर्फ ये बताया गया है कि हर साल 15 अक्टूबर को हम लोग ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे बनाते हैं। और ये किस लिए मनाया जाता है? ताकि हम लोग अपने हाथों को साफ़ रख सकें, और हमारे अगर हाथ साफ़ होंगे तो हम बीमारी से बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और कोविड-19 जैसी महामारी में तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि कोविड-19 से बचने के लिए सबसे अहम बिंदु जो है वो यही है कि हमें समय समय पर अपने हाथों को धोना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।